सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसको लेकर के आप सभी लोग जबरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं। आप सभी का एक कंसर्न ये भी है कि सर एसएसटी पूरे 60 नंबर की आती है, सामाजिक अध्ययन पूरे 60 नंबर का आता है। अब कैसे और कहां से करें तैयारी? क्या ऐसा करें सर कि लगभग जो हमारा एक टारगेट है कि हम 50 प्लस नंबर एसएसटी में लेकर के आ सकते हैं, वो कैसे आए? तो दोनों ही तरीके से इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं अपने पेड बैच के बारे में बताऊंगा और इसमें आपको यूट्यूब शेड्यूल के बारे में भी बताऊंगा। आप दोनों तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चुनाव आपको करना होगा कि आपको पेड बैच लेना है या नहीं लेना है, या आपको यूट्यूब से पढ़ना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले इस बात को तो आप जान ही रहे हैं कि सीटेट पास करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। सीटेट पास करने के बाद केंद्रीय विद्यालय, DSSS, एनवीएस, एईएस, ईएमआरएस, अन्य शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं को पास करना बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लेकिन इन परीक्षा में आप बैठ तभी पाओगे जब आप सीटेट पास कर पाओगे। अब सीटेट पास करने से पहले ओवरऑल अगर मैं एसएसटी की बात करूं या ओवरऑल मैं पूरे सीटेट की बात करूं, तो हमेशा चार चीजों को तो मैं हर वीडियो में बताता हूं। ये चार चीजें हर वीडियो में बताती हूं, क्योंकि ये कभी परिवर्तन हो नहीं सकती। पहला, जब भी आप पढ़ रहे हैं सिलेबस को तो ढंग से पढ़िए। अब आप एसएसटी को ही पढ़ रहे हैं, मैं लाइव क्लास में देखता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिलेबस ही ढंग से नहीं पता। उनको ही नहीं पता पेडागोजी कितने नंबर की आती है, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। तो कम से कम एक बार सिलेबस को पढ़ें। तैयारी करने से पहले हम सभी सब पिछले साल के पेपरों को तो पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार भाई पिछले साल पेपर कैसा आया था, ये तो हमको पढ़ना पड़ेगा। उनको पढ़िए और उनसे अपनी तुलना करिए। उनसे क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी तुलना करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या अंतर आ रहा है। पैटर्न को एक बार समझिए, पेपर उठा लीजिए आराम से, और पेपर उठा करके जैसे अक्सर करके मैंने बहुत सारे जो पिछली बार वाला पेपर है इसका मैंने प्रिंट निकलवा रखा है अपना आराम से। अब इस प्रिंट में क्या कि मैंने देखा इसको कि अच्छा भाई ये सवाल आए हैं, इनमें से इतने सवाल मेरे गलत चले गए, इनमें से इतने सवाल मेरे सही चले गए। ये सारे काम आप करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कमजोरी क्या है। फिर आप पढ़िए कंटेंट दबा के। कंटेंट हमारे यूट्यूब पर मौजूद है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है। कंटेंट हमारे टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर भी मौजूद है। तो आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, या कैसे भी कर लें। उसके बाद एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया था, फिर आपने हमारे एप्लीकेशन से कंटेंट पढ़ लिया या हमारे यूट्यूब से कंटेंट पढ़ लिया, फिर आप दोबारा से मूल्यांकन करेंगे अपना। और दोबारा मूल्यांकन कैसा हुआ? टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फिर आपकी एक इवैल्यूएशन टोटल हो जाएगा। ये एक बहुत ब्रीफ सी बात हो जाती है। इन चीजों को आपको हर एक एग्जाम में समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि और कुछ चीजें, तो विशेष तौर से एसएसटी में देख रहे हो आप, ये एनसीईआरटी का खेल है। सब कुछ एनसीईआरटी है। मैथ साइंस वालों के लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, गणित और विज्ञान वालों के लिए भी सब कुछ एनसीईआरटी का खेल है। एनसीईआरटी को पढ़िए भैया, वही बात है, पिछले साल के पेपरों को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए। मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मार्केट में बहुत सारी किताबें लाइए, पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। मतलब करना तो आपको पड़ेगा ना, करना तो आपको पड़ेगा ना, हम थोड़ी ना करेंगे भाई साहब। अब एनसीईआरटी है, अब इतनी एनसीईआरटी आप मेरे सामने देख रहे हो, ये 3 पॉलिटी की एनसीईआरटी है, 3 ज्योग्राफी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, और 3 ज्योग्राफी की। एक कहाँ रह गई? ये रही, है ना। एक इसके ऊपर और लगा लेते लीजिए। तो इतनी अब ज्योग्राफी की इतनी कंप्लीट एनसीईआरटी है एसएसटी की। भाई कक्षा 6, 7, 8 3 की तो पढ़नी होती है, तो 6, 7, 8 की हिस्ट्री, 6, 7, 8 की ज्योग्राफी, 6, 7, 8 की पॉलिटी, 9 किताब तो ये हो गई, प्लस पेडागोजी ऊपर से। तो काफी बड़ा सिलेबस हो जाता है एसएसटी में लाना। तो ये बताना भी चीज है, क्या आप आराम से कर सकते हैं तो करिए। बात क्लियर है? ये सारी बातों को आप समझना पड़ेगा। अगर आप वही प्रतिदिन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, अपने टीचर से दबा के पढ़ रहे हैं नॉर्मल सा, तो आप बड़े आराम से ये 0 से 85 नंबर लाने वाली प्रोसेस तक पहुंच सकते हैं। किससे? भाई एक आध घंटा आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, एक आध घंटा आपने अपनी एनसीईआरटी को पढ़ लिया, आराम से कहानी को पढ़ लिया। उससे आगे 85 नंबर से आगे 110, 120, 130 वाले नंबर पहुंचना है, तो मोर प्रैक्टिस। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यहाँ पे क्या बताया था? पैटर्न को समझ के प्रैक्टिस करनी है, बस आप वही करिए भैया। पिछले साल के सभी पेपरों को पढ़ डालिए, कंप्लीट रिवीजन कर डालिए, और उनको पैटर्न को समझ लीजिए कि उनमें से रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो करना क्या है? बेसिकली करना क्या है? कंटेंट को पढ़ लेना है, प्लस क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बढ़िया दबा के प्रैक्टिस कर लेनी है। खुद से कर सकते हो, वेल एंड गुड। रोजाना शाम को 4 बजे, रोजाना शाम को 4 बजे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, फ्री चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल पेड बैच में ही हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं, यूट्यूब पर भी प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। लेकिन पेड बैच की अपनी एक अलग विशेषता होती है, जिसमें हम एनसीईआरटी पर कंटेंट पर अध्ययन कराते हैं। यानी ये जो 9-10 एनसीईआरटी हैं, इनका बढ़िया निचोड़, डायरेक्ट मैं किताब उठा लेता हूं और सीधा बच्चों को इसके बारे में पढ़ाता हूं। मार्केट की जो किताबें मैंने आपको खरीदने के लिए कही है, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। पिछले साल
कि परीक्षाओं के प्रश्नों पर आधारित है। पिछले साल जो परीक्षा होती है तो उसके आधार पर मैं देख लेता हूँ कि अच्छा ये वाला टॉपिक है विविधता वाला, इससे ये वाले टॉपिक बने हुए हैं, तो मैं आप वहां पे करा देता हूँ। वीकली आपकी समस्याओं का जवाब ऑडियो और वीडियो के द्वारा, पीडीएफ नोट्स और मोटिवेशन सब कुछ आपको उसमें मिलता है। मतलब बात मुद्दा ये नहीं है कि भाई अरे सर आप तो घुमा फिरा करके उसी पे आगे, अपने पेड बैच पे आगे। नहीं, आपकी दृष्टि ऐसी हो चुकी है कि आपको वो चीज नजर आ रही है। हजारों बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, हमने आपसे कहा कि भाई 835 रुपए का कोर्स है केवल। अब 835 रुपए का कोर्स है सीटेट का, हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे ही बहुत हैं, आप यूट्यूब से पढ़ के भी पास कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लग रहा है कि अब देखो एक बात, तो इतनी सारी एनसीईआरटी, ये तो भाई पेड बैच में ही इनका जिस्ट आपको निकाल करके देते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, टेस्ट बुक के एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पे कूपन कोड अनुपम लगा करके आप हमारे बैच को खरीद सकते हो। और नहीं खरीदना चाहते हो तो जो जबरदस्ती नहीं है, आप इसके अलावा यूट्यूब से इस तरीके से अपने पढ़ करके भी अपनी प्लानिंग खुद से बना सकते हो। पिछले साल के पेपरों को पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के नोट्स को बना सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं सर कुछ और भी चीजें थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, तो आप उसमें इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सी सरल भाषा मैंने बता दिया, या तो यूट्यूब से पढ़ लो या पेड बैच से पढ़ दो। कंटेंट थ्योरी पढ़नी है, पेड बैच में आ जाओ, प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब पे आ जाओ, दोनों आपके लिए ओपन एरिया है। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू वेरी मच।